Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about narration of exclamatory sentence. तो जैसा कि आप जानते हैं exclamatory sentence, the sentences that express surprise, sorrow or happiness and ends with mark of interjection is called exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, सुख या दुख व्यक्त करते हैं या स्ट्रांग फीलिंग्स हमारी प्रबल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मतलब इंटरजेक्शन का चिन्ह या एक्सक्लामेशन का चिन्ह अवश्य लगा होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसके अंत में इंटरजेक्शन का चिन्ह जरूर लगा होता है और इसमें इलाज, हुल्ले, ब्रेवो ये शब्द आते हैं और यह मुख्य रूप से इलाज, हुल्ले, ब्रेवो इससे शुरू होता है अथवा हाउ या व्हाट ये से शुरू होता है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएं, इसके लिए रूल और रेगुलेशन होते हैं। कौन कौन से रूल हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए मुख्य रूप से इंटरजेक्शन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, अर्थात कंजंक्शन दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। पर्सन और टेंस संबंधी रूल हम असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही फॉलो करते हैं। तो अब हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सरप्राइज, सारो, हैप्पीनेस, इलाज, हुल्ले, ब्रेवो, फाई फाई और वो आज शब्द आते हैं। तो इसमें जो है हम पहला तो ये है बी यूज कंजंक्शन दैट, हम इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं इन दिस सेंटेंस। दूसरा बी यूज फुल स्टॉप in place of इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के स्थान पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला बी चेन exclamatory sentence into assertive sentence। exclamatory sentence को हम assertive sentence में बदलते हैं। चौथा रूल है between said or said to according to according to the
exclamatory words. We change said or said to according to exclamatory words. exclamatory word जैसे इलाज है, हुल्ले है, अगर इलाज है तो exclaimed with sorrow, और हुल्ले है तो exclaimed with joy, और ब्रेवो है तो exclaimed with praise का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इस तरह से चलते हैं। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम है वी फॉलो द रूल ऑफ assertive sentence for person and tense। टेंस और पर्सन के लिए हम assertive sentence का रूल अपनाते हैं। तो इन 5 नियमों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। और अगला we change reporting verb said or said to according to sense। भाव के अनुसार इसको हम जो है बदलते हैं। अब इसमें पहला है आपका ए, इन केस ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, said to change into exclaim with joy or delight। exclaim with joy or delight, इसको exclaim with joy या exclaimed with delight का प्रयोग इसमें किया जाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला मोहन said to me, कामा इनवर्टेड कामा में हुल्ले। अब हुल्ले किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। हुल्ले वी हैव on the match, we have on the match। we have on the match। हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसका? हुल्ले क्या है? हुल्ले पर ध्यान दीजिए। तो हुल्ले के नाते सेट टू किसमें बदलेगा? exclaimed with joy। ये हो जाएगा मोहन exclaimed with joy। with joy that कंजंक्शन क्या लाएंगे? that they had on the match।
ऑन द मैच। एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर होले है तो एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग अवश्य करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही सेड होले माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ही सेड कामा इनोटिकाओं में होले माय ओल्ड फ्रेंड has come, has come, पुलिस स्टाफ इन्वर्टेड कॉमा की है। अब इसमें भी हुल्ले है, हुल्ले के नाते exclaim with joy, या he exclaimed with delight। with delight, that his old friend had come। तो जब भी होल्ले का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम विथ डिलाइट का प्रयोग हम करते हैं। अगला बी पार्ट है इन केस ऑफ एलाज। इसमें बी नियम है इन केस ऑफ सैडनेस या इन केस ऑफ sorrow, sorrow said to change into exclaim with sorrow। ये इलाज सेट टू का अगर इलाज है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो में परिवर्तित होता है। अब हम देख लेते हैं। ही सेड इलाज आई एम वेन। ही सेड कामा इनोटिकाओं में इलाज आई एम वेन। He said इलाज आई एम वेन। तो he exclaimed with sorrow that इलाज जब भी आएगा एक्सक्लेम विथ सॉरो का प्रयोग अवश्य करेंगे। इलाज के स्थान पर एक्सक्लेम विथ सॉरो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज अग्रीइंग। अगला है रमेश कामा कामा में इलाज माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड। माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड। तो क्या हो जाएगा? रमेश exclaimed with sorrow। रमेश exclaimed with sorrow that
his friend had died. Had died. अगला हम चलते हैं सी रूल इन केस ऑफ प्रेज। इन केस ऑफ प्रेज प्रशंसा के अर्थ में said to go praise or applauded। A double P L E U A double P L E U D E D applauded। praise या applauded में बदल देते हैं और इसके लिए ब्रेवो ब्रेवो आने जैसे He said to me, Bravo, you have done well। He said to me, Bravo, you have done well। Done well। So he is pleased with praise। Here he applauded us saying, yeah, he praised us saying, he praised us praised me। He praised us saying that we had done well। He praised us saying that we had done well। ये आपका प्रेज के बारे में हो गया। अब डी हम चलते हैं exclamatory sentence begins with what is या how। what या ये या how से शुरू होता है। became said to into explain। what या how से शुरू होता है तो said to को किस में बदलते हैं, explain में बदल देते हैं। जैसे Ram said to me, how fast you are walking। Ram said to me, comma intercom, how fast are you walking। how fast are you walking। अब इसमें हाउ से शुरू हुआ है तो सेट टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम में बदलेंगे। अब अगर वाट ये या हाउ से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होता है तो वाट ये या हाउ को हटा देते हैं
और इसको जो है असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सेड टू को क्लेम्ड में बदल देते हैं। सेड टू को किस में बदल देते हैं? क्लेम्ड में बदल देते हैं। हाउ से शुरू होने पर बेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेरी का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा राम क्लेम्ड दैट, राम क्लेम्ड दैट यू आर, तो क्या हो जाएगा? आई वाज, नीचे ना कि यू किस में बदलेगा? आई वाज वॉकिंग। अब यहाँ दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में व्हाट ए फूल आई एम, व्हाट ए फूल आई एम। So he exclaimed that he was a great fool. Great fool. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। The teacher said, what a naughty boy you are. The teacher said, comment, what a naughty boy you are. What a naughty boy you are. So the teacher exclaimed that he was a naughty boy. He was a naughty boy. अगला, they said what a nice flower it is. They said, comment, what a nice flower it is. What a nice flower it is. So they exclaimed that it was a very nice flower. It was a very nice flower. They exclaimed that it was a very nice flower. तो इस तरह से जो है अगला हम चलते हैं अगला है, अगर इस प्रकार के वाक्यों में गुड हीवेंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं।
गुड इवेंट्स के स्थान पर स्क्रीन विथ सरप्राइज लाते हैं। क्या बातें हैं? स्क्रीन विथ सरप्राइज। एग्जाम्पल, गुड इवेंट्स good events I have dropped my key somewhere. I have dropped my key somewhere, comma, he said. He said. अब ये आपका हो जाएगा ही स्क्रीम्ड विथ सरप्राइज का इनडायरेक्ट हो जाएगा ही स्क्रीम्ड विथ सरप्राइज। क्या हो जाएगा? गुड इवेंट्स के स्थान पर ही स्क्रीम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग किया जाएगा। ही स्क्रीम्ड विथ सरप्राइज दैट ही हैड dropped his key somewhere। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरा हो गया और आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।